हेलो बच्चों, इस फेस्टिवल सीज़न की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें कुछ मैंने बहुत ही खास क्वेश्चन जो इस साल के अथवा पिछले साल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीजीएल, एनटीपीसी, आरआरबी और एसबीआई वगैरह में आए थे, उन्हें चुन चुन के रखा है। खास इसलिए नहीं, ये सवाल बहुत ही खास और बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। ये हैं तो बहुत ईजी, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आते हैं तो मैटर होता है टाइम फैक्टर। तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करें, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए लेट अस स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 1/47 प्लस 2/57 प्लस 3/67 इज इक्वल टू ए, ये उसने दिया है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 93/47 प्लस 112/57 प्लस 131/67। अब वैसे यदि आप इसको कन्वेंशनल मेथड से लेके बैठोगे तो आई थिंक यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है पूरा उसने दिया है, हम सीधा सीधा इसको और इसको ऐड कर लेंगे। जैसे आप देखें 1/47, 2/57 एंड 3/67 प्लस 93/47, 112/57 प्लस 131/67। फाइन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये ए है और ये हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस 93/47, 112/57, या इसे के भी आप रख लो, कुछ भी रख लो, टाइम देखो, बस मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 47 डिनोमिनेटर है तो ये होगा 94/47, जो कि कट के आपका 2 आएगा। इसी तरह यहाँ भी ये 114/57 का डबल है 2 आएगा, और ये 134/67 का डबल है 2 आएगा, मतलब 2 + 2 + 2 ये 6 आ गया। तो आपकी इसकी वैल्यू हुई 6 - a, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। है नहीं इंटरेस्टिंग? ये तो सिर्फ लिखने की वजह से टाइम लगा है, अदरवाइज आप आंखों में देख के इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन में जो खास बात है और जो मज़ा आने वाला है वो सिर्फ यही है कि इनको हमें आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। कन्वेंशनल मेथड से आप यदि इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और शायद आप उलझ भी जाओ कुछ क्वेश्चंस में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 8 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज 4 एंड वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, देन व्हाट इज कोसेक थीटा इक्वल टू, आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब इसमें हम इसे सॉल्व करने जाएं और ट्रिग्नोमेट्री के मेथड्स लगाएं, हो तो जाएगा, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम ऑप्शंस की मदद लेंगे। यदि मान लीजिए पहला है तो कोसेक थीटा इज 1, दैट मीन्स साइन थीटा इज 1। इफ साइन थीटा इज 1 दैट इज थीटा इज 90। थीटा इज 90, यदि मैं इसे थीटा को 90 मान लूं तो ये हो जाएगा 0, 8, 1/2, ये 4 नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फाइन। अब आप 3/2 मान लीजिए। यदि आप कोसेक को देखो, कोसेक थीटा को 3/2 लेते हो तो आपके पास साइन थीटा आएगा 2/3, मतलब ये हाइपोटेन्यूज हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। फाइन। जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 5 +/3, राइट। दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्लियर। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी, this when you will put it in the value you will get which is not equal to 4। आप ये वैल्यू cos थीटा मिल गया, आपको sin थीटा मिल गया, ये दोनों जब वैल्यू आप लगाओगे तो ये 4 के बराबर नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब हम लेते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, मतलब sin थीटा हो गया 3/5, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, तो cos थीटा आपको बिल्कुल, ये तो ट्रिपलेट है, पता चल जाएगा 4/5। अब इस इक्वेशन में आप डाल रहे हैं 8 sin थीटा 3/5 माइनस कॉस थीटा
4/5. This is 24 minus 4 is 20/5 which is 4 equals to 4 जो दिया है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि आप कोसेक थीटा की वैल्यू 5/3 ले लें। आया ना मजा? अब यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसे शेयर भी करें। दैट विल बी द बिगेस्ट फेवर फॉर मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज 3,62,000। एक डिस्ट्रिक्ट में 3,62,000 लोग हैं, जिनमें से 1,81,000 मेल हैं, पुरुष हैं। 47% ऑफ द पॉपुलेशन, इस पूरी पॉपुलेशन का 47% इज लिटरेट, पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। यदि 35% पुरुष पढ़े लिखे हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स विच आर लिटरेट। तो पढ़ी लिखी महिलाओं की प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। अब यहां पर ये पॉपुलेशन है, मतलब इस पॉपुलेशन में मेल हैं और फीमेल हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 3,62,000 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 1,81,000 मेल हैं, तो बाकी फीमेल हुई। 1,81,000 मेल हैं तो बचा कितना? 1,81,000 ही बच गया। मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है 1:1 है, ठीक है। अब वो कहता है इस पूरी पॉपुलेशन में से कंप्लीट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, 47% आर लिटरेट। फाइन। और दूसरी बात उसने कही है कि इस मेल में से 35% लिटरेट है। अब आप एक चीज देखिए, यहां कॉमन सेंस है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आपको सोचना पड़ेगा। ये जो 47 है टोटल पॉपुलेशन का, ये मेल और फीमेल की लिटरेसी का एवरेज ही तो है, इजंट इट? ये इसका एवरेज है और उसमें से उसने हमें ये दे दिया है कि 35% इधर है। तो ये इससे कितना कम है? इसमें और इसमें अंतर कितना है? 47 माइनस 35, मतलब ये 12% कम है। तो यहां फीमेल क्या लिटरेसी रेट इससे 12% ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एवरेज 47 निकल के आएगा। तो 47 में हमने 12 जोड़ दिया तो ये हो गया 59%। तो ये आपका आंसर होगा, 59% ऑफ फीमेल आर लिटरेट। ये सी पार्ट आपका आंसर हुआ, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल परसेंटेज ऑफ 47 will be out of the entire population. Hope you are enjoying these questions. If you like the video, then do subscribe, like it, and also share among your friends as many as you can. अगला देखिए, the product of two numbers is 11830 and their HCF is 13. How many pairs of such numbers can be formed? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। ये मैंने रैंडमली क्वेश्चंस उठाए हैं। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड आई फाउंड दीज क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाने चाहिए, शायद आपको इससे प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए, HCF 13 है, तो दो नंबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी दो नंबर हैं वो 13 से पूरे डिवाइड होते हैं, क्योंकि HCF है ये उनका, ठीक है ना। तो दे आर डिविजिबल बाई 13। तो मान लिया हमने वो नंबर लिए, लेट द नंबर्स बी, दोनों 13 से डिविजिबल हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, 13x और 13y, ये दो नंबर हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब वो कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट 13x मल्टीप्लाई बाई 13y इज 13 जा 169 XY, और ये आपका है 11830। फाइन। जिससे हमें ये तो पता चल गया कि XY आप 11830 को 169 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको आएगा 70 आएगा। ओके। अब 70 X और Y का प्रोडक्ट है। अब 70 की पेयर्स बनानी है हमें को प्राइम नंबर्स की, मतलब X और Y ऐसी पेयर बननी चाहिए हमारे पास जिनका प्रोडक्ट 70 हो। तो 70 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड 70, एक पेयर ये बन जाएगी। 2 35, 3 से ये डिवाइड नहीं होता।
4 से नहीं होता, 5 14 जा 17 एंड 7 10 जा 70, और इसके बाद यही पेयर अपने आप को रिपीट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितनी पेयर आई? 1 2 3 4, तो कितनी पेयर हो गई? 4। वो सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, समझाने में सिर्फ समय लग रहा है, अदरवाइज यदि ये इन क्वेश्चंस का स्मार्ट वे आपको पता हो, परिचित हो आपकी, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी डील किए जा सकते हैं, तो इसमें शायद टाइम ना लगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट डिजिट इन 4 to the power of 29 to the power of 30 minus 4 to the power of 30 to the power of 29 is, इसमें से हमें ऑप्शंस दिए हैं 4 6 1 एंड 8। अब इसके लिए एक रूल होता है 4 का, रूल ऑफ 4, जो कहता है कि 4 पर यदि ऑड पावर होगी तो 4 ही यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट विल बी 4, और यदि 4 पर इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट होगा 6, मतलब 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 4 जा 16, आप चेक भी कर सकते हैं इसे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ ऊपर वाली पावर को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये ऑड पावर है, पहले वाले 4 के ऊपर ऑड पावर है और उसके ऊपर 30 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4 की पावर 29 है और वो ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट होगा आपका 4, फाइन। और इस पर इवन पावर है और इसका यूनिट डिजिट होगा आपके पास 6। अब इन दोनों को माइनस करने से आया -2, जब ये -2 आता है तो हम 10 में से सप्लीमेंट ढूंढते हैं 10, तो ये आया मेरे पास 8। सो द यूनिट डिजिट इन दिस विल बी 8, फाइन। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये रूल ना पता हो, तो यहां मैंने इसीलिए डिटेल में डिस्कस किया है कि यदि आपको ये नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चन, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रख रखे हैं और जल्दी से हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है, ठीक है ना। इफ ए बी सी एंड डी are integers, remember they are integers, such that 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d is equal to 29 by 54, then find the value of a plus b plus c plus d। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में यदि आप 99% बच्चे इसमें उलझ जाएंगे, आई नो, क्योंकि ये मैंने अपने आसपास के कुछ बच्चों से भी करा के देखा है, तो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम एंड नन ऑफ देम टू माई नॉलेज कुड डू इट। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ मत कीजिए आप, ये 29 by 154 है, 154 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। 29 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 29 5 जा 145 ये आएगा, ठीक है। अब ये माइनस करके रिमाइंडर आया 9, इससे आप अब 29 को डिवाइड कर दीजिए, 3 जा 27। अब आया आपके पास 2 से आप 9 को डिवाइड कीजिए, 4 जा 8, और रिमाइंडर आपके पास आया 1, फाइन। कुछ नहीं, ये ए है, ये वैल्यू होगी बी की, ये वैल्यू होगी सी की, और ये वैल्यू हो जाएगी डी की। आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर भी इसे ट्राई कर सकते हैं टू कन्फर्म, राइट। जब मेरे पास ए बी और सी आ गया तो 5 + 3 is 8 + 4 12 + 2 14 इज द राइट आंसर, फाइन। अब यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc वेयर a इज 335, b इज 215 एंड c इज 180। अब ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू देखकर आप इसमें फार्मूले में लग जाओगे और पता नहीं आप कितना टाइम इसमें वो करोगे। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे, और ना ही, एक बात ध्यान दें, कोई एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन करा रहा है जिसका प्रोडक्ट इनमें से कुछ आंसर आएगा। बी रेस्ट ऑफ शो। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखें तो आप ये समझ जाइए कि इसमें फिजिकल नहीं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आपको सोचना पड़ेगा, कुछ अलग तरीका लगाना पड़ेगा। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, 335, 215 एंड 180, दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 5, राइट। अब सिंस दे आर मल्टीपल ऑफ 5, सो
ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब एंड थ्राइस ऑफ ए बी सी विल ऑल्सो बी ए मल्टीपल ऑफ 5। ये भी एक मल्टीपल ऑफ 5 का ही होगा, ठीक है ना। अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर में इसके क्यूब में 125 आएगा, मल्टीपल ऑफ 5। आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 125। उसके लास्ट के 3 डिजिट्स 125 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है और उसे आप क्यूब करोगे तो 5 5 5 125 125 125 और इस केस में भी 5 का मल्टीपल है तो 125 का मल्टीपल होगा। तो 125 का मल्टीपल प्लस प्लस एंड माइनस, यू विल एंड अप विथ ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 125। अब यहां पर आप ऑप्शन में देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ये है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है या नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग वे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ डिस्कशन करने के लिए लिया ही इस वजह से है कि इसमें एक खास अप्रोच की डिमांड है और वही मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूं, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहें और आने वाले एग्जाम्स जिनके लिए आप कभी तैयारी कर रहे हो या करोगे, यू कैन यूज दिस कंसेप्ट। अब अगला देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स कम इन बिटवीन 891 स्क्वायर एंड 892 स्क्वायर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्लास 8 का कुछ पेपर टॉपिक है, राइट। अब इसमें हम जो एक फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं b माइनस a माइनस 1। फाइन, इससे आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दिस मिल जाएगा। दिस इज एक्चुअली योर फॉर्मूला और क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड है। ये कोई बहुत बड़ी जादू या ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका समझने का नजरिया उस समय क्या था ये नहीं पता। अब आप देखिए, b है 892 माइनस 892 का स्क्वायर 891 का स्क्वायर, और इसमें से हमें 1 माइनस करना है। फाइन, अब इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। a माइनस बी इज 1, a प्लस बी इज 3, 18 173 minus 1, it will give me 1782, which is our second option, and this is your answer. Okay, now see the next question. Find the digit in the 100th place in 19 factorial. 19 factorial की 100th place पर कौन सा डिजिट होगा, ये है क्वेश्चन का मतलब। अब 19th का फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 19, राइट। और यहां पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि 5 के फैक्टोरियल में एक जीरो आती है आपकी, यू गेट 1 0, राइट। और 10 के फैक्टोरियल में यू विल गेट 2 zeros, 15 के फैक्टोरियल में यू विल गेट 3 zeros, एंड 20 के फैक्टोरियल में आपके पास 4 जीरो आ जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है, कुछ नहीं है इसमें, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। और ये क्वेश्चन 2021 के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी में आया हुआ है, ये वहां के पेपर से मैंने इसे लिया है, ठीक है ना। अब 4 जीरो, अब मुझे थर्ड 100 प्लेस पे चाहिए, तो 4 तो जब आएंगे जब 20 का वो होगा। अभी हमारे पास सिर्फ 15 फैक्टोरियल से ऊपर है, तो मतलब हमारे पास 3 जीरो आ चुकी हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पर हमारी जीरो होगी। ओके, तो यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं इन्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, और बहुत तेजी से नहीं, बहुत आराम से और इजीली कर रहा हूं, ताकि हर बच्चा इसे समझ पाए। इसे नोट करना, इन पर प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के लिए यदि आपको और इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी टाइप के जो आज मैं ये 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप कमेंट में डाल के बताइए कि आपको इसमें अच्छा लगा, तो मैं और लंबे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आपके साथ बैठूंगा, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। इफ 10 स्क्वायर ए इज 3 प्लस क्यू स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए इज 3 प्लस क्यू स्क्वायर, देन सेक ए प्लस 10 क्यूब ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। अब एक सबसे बड़ी बात यह है, फॉर मेकिंग 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3 प्लस क्यू स्क्वायर,
यदि ये इसके बराबर हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा? यदि मैं a को 0 ले लूं, इफ आई टेक a एज 0, then this will be put tan square a as 0, मतलब 3 प्लस क्यू स्क्वायर 0 हो गया, जिससे आपको क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -3, क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई स्टार्ट करने के लिए वैलिड पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा। तो क्यू स्क्वायर को मैंने -3 रखा। यदि फर्स्ट पार्ट में क्यू स्क्वायर को मैं -3 रखता हूं तो ये 0 आता है, राइट। और सेकेंड पार्ट में यदि मैं रखता हूं 7 3, ये आता है आपके पास, दिस विल गिव यू 1 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर विल बिकम 1 विच इज 45। नाउ 5 माइनस क्यू स्क्वायर, अब क्यू स्क्वायर की जगह आपने -3 रख दिया, तो ये हो गया 8 टू द पावर ऑफ 3/2। टू द पावर ऑफ 3/2 विल नॉट फिट इन दिस, इट विल नॉट गिव ए करेक्ट वैल्यू फॉर दिस। ओके, अब इसमें 4 - 3 is 1, 1 raised to any power is again 1, so this is the right answer, right। इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू को जब हम इसमें डालेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, 0 raised to the power of anything is 0, fine। तो either the 10 square is 0, if this is 0 then cosec and sec will not match, right। तो ये सारी हमने ऑप्शन से ट्राई की है, ठीक है। तो आशा है you have enjoyed this video, and if you have enjoyed, do subscribe the channel, like it, and also share as much as with your friends। Thank you very much once again, wish you a happy festive season, enjoy the season, enjoy Diwali, happy Diwali to all of you, bye bye, and stay healthy, stay happy।